अच्छा बच्चा, कल हमने कर लिया था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द करंट। आज हम कुछ उसकी एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है। एप्लीकेशंस का मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं उसकी, कि आपका जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं, या मैग्नेट के एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट है हमारे पास कुछ। इसमें देखो, कल हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी, जरा गौर से उनको दोबारा से सुन लो, क्योंकि आगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे तो बेटा उसमें आपने ये सारी चीजें अप्लाई करनी होंगी। ठीक है। जैसे राइट हैंड ग्रिप रूल हमने कल किया, राइट हैंड को ग्रिप करना है, तो ग्रिप के थ्रू अगर सिंगल वायर है, मीन स्ट्रेट वायर है सिर्फ, तो उसमें जब हम करते हैं तो हमारी, जब हम राइट हैंड को ग्रिप करते हैं तो हमारा थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिप्रेजेंट करता है, और फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास सोलोनाइड होता है तो सोलोनाइड में हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल में हमारी जो फिंगर्स हैं वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, और थंब जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक होगी बात? जी। अच्छा, अब इन्हीं चीजों को लेते हुए हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस बनती है, क्योंकि हमारे पास देखो दो टाइप के मैग्नेट है, एक है परमानेंट मैग्नेट, एक है टेम्परेरी मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट तो मैग्नेट बन जाता है, मीन वो तो मैग्नेट हो ही जाता है। ठीक हो गया। वो तो पूरे का पूरा मैग्नेट बन जाता है, और मैग्नेट के थ्रू ही वो बस परमानेंट मैग्नेट ही रहता है। लेकिन हमारे पास एक जो है वो टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है, जिसको हम आयरन कोर से बनाते हैं या आयरन से बनाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग बना देते हैं हम, जब हमें जरूरत हो। जब हमें जरूरत ना हो वो जी नहीं बनता। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल, यानी फॉर द टाइम बीइंग उसमें मैग्नेट में जो उसके एप्लीकेशन है, वो सबसे बड़ी एप्लीकेशन आती है आपके सर्किट ब्रेकर। घर में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है ना? जी। कहाँ पे लगा हुआ है? गैराज में। हाँ, तो उसमें देखो, आप जहां आपने यूज नहीं करना हो तो उसको बंद कर देते हो, उस कमरे की लाइट बंद हो जाती है। या लेट सपोज किसी कमरे में स्पार्क होता है, तो स्पार्क होने से ऑटोमेटिकली उसका ब्रेकर डाउन हो जाता है। सम टाइम आपको पता ही नहीं चलता ब्रेकर डाउन हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ब्रेकर डाउन हो जाता है। ठीक है। वो क्यों होता है उसकी तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास उसकी डायग्राम शो कर देता हूँ। मैग्नेटिक रिले है, रिले को छोड़ो, मैं सर्किट ब्रेकर पे आ रहा हूँ। ये सर्किट ब्रेकर की एक डायग्राम है हमारे पास। ठीक है। ये डायग्राम जो बनी है ये सर्किट ब्रेकर की है हमारे पास। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, सर्किट ब्रेकर को पहले समझो। ये जो लाइन है आपके पास, ये यानी इनपुट लाइन है, यहां से आपने इसको करंट दिया है। ठीक हो गया। ये करंट की वायर है, ये आ रही है यूं, ये यहां तक वायर आई हुई है बस। उसके बाद ये एक और वायर है, यहां से कनेक्ट होके ये जा रही है। यहां ये क्या है? आयरन कोर मीन सोलोनाइड बना हुआ है, और सोलोनाइड से करंट आउट हो रहा है, ये आउट है, ये आउट है। यानी जो सर्किट ब्रेकर है, ये उसके ऊपर तारे इन हो रही है यहां से, और यहां से तारें आउट हो रही हैं। ठीक होगी बात? जी। यहां तक क्लियर है? जी सर। सही हो। अच्छा, अभी आपके पास जो यानी बीच का काम है वो कैसे होता है? अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तो लिखा हुआ है, लेकिन आपका बच्चा ये जो है ना, ये जो नीचे ये पूरा पोर्शन बना हुआ है जहां लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये पोर्शन होता है बेसिकली आयरन।
ये आयरन से बना होता है। ठीक हो गया। अब क्या होता है, अब इसके अंदर से करंट जब पास हो रहा होता है तो वी ऑलरेडी नो दैट व्हेन वी पास द करंट इन अ सोलेनोइड इट्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने पढ़ा है इससे पहले। जी तो जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये जो आयरन यहां मौजूद है, आयरन बार मौजूद है, ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इस आयरन बार को इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम दिया गया। क्लियर होगी बेटा। जी अब जब ये बार मैग्नेट बनेगी तो इसके सामने देखो ये कौन सी बार है, ये भी तो आयरन बार है, ये लिखी हुई है, ये पूरी रॉड ये वाली, ये जो पूरी रॉड है ये आयरन की ही है। तो अगर ये मैग्नेट बन जाएगा, लेट सपोज ये मैग्नेट बन गया, तो मैग्नेट आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करता है। तो बच्चा ये वाला जो मैग्नेट है ये क्या करेगा, ये आपके यहां से अट्रैक्ट करना शुरू करेगा इस आयरन बार को, ये आयरन बार को अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो ये आयरन बार इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और यहां से मूव करके यहां पर आ जाएगी। क्लियर होगी बात। जी अब जैसे ये आयरन बार यहां आ गई तो देखो ये वाला जो यहां पर वायर जो इस आयरन बार के साथ क्लिप है वो जो वायर है वो रिलीज हो जाएगी, क्योंकि इसने इसको देखो यहां पर हुक किया हुआ है ना, हुक के थ्रू उसको क्लिप किया हुआ है। अब उसने क्या कर दिया, जैसे ही यहां से ये आयरन बार खींच के इधर अपने मैग्नेट ने अपनी तरफ खींच लिया, तो ये वाला हुक जो है ये रिलीज हो गया। हुक रिलीज होने से ये वाली वायर जो है वो क्या हो गई देखो। अब इसको मैं अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा कट करूं, तो यहाँ चीजों को मैं कट करूं तो देखो ये साफ कर दूं, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये जो कांटेक्ट में है ये अलग अलग हो जाएंगे। यानी ये वाली वायर ऊपर चली जाएगी यहां पर, और ये तो वायर यही रहेगी, ये तो हिल नहीं सकती। तो ये वाली वायर ऊपर चली जाएगी क्योंकि ये स्प्रिंग इसको खींच लेगा। ठीक हो गया। जी अब जैसे ही ये वाला स्प्रिंग इसको खींचेगा ये कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, तो करंट आएगा तो जरूर लेकिन आउट नहीं हो पाएगा। मीन उस टाइम सर्किट ब्रेकर हो गिर चुका होगा, सर्किट ब्रेकर ऑफ हो चुका होगा, डाउन हो चुका होगा। अच्छा, अब ये जो है ना बेटा, हर एक सर्किट ब्रेकर के ऊपर उसकी एक अमाउंट लिखी होती है, यानी वो कितना करंट बर्दाश्त कर सकता है। अब ये छोटे से करंट में भी जब यहां छोटा सा करंट भी गुजरेगा तो ये मैग्नेटाइज होगा, लेकिन कल हमने एक पढ़ा था, जितना जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही उसकी मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। तो यहां से जितना ज्यादा करंट आएगा उतना ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, जितना ये ज्यादा मैग्नेटाइज होगा उतना इस आयरन को ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया। अगर एक जी लेवल होता है, जैसे कहा जाता है कि भाई अभी भी तो करंट फ्लो कर रहा है लेकिन सर्किट ब्रेकर सही है, तो इसका मतलब ये हो गया वो सर्किट ब्रेकर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इतना नहीं है कि जो उससे मैग्नेट बन रहा है वो आयरन को खींच सके। यानी आयरन को खींचने के लिए उसको मैग्नेटाइज तो वो हो रहा है, लेकिन इतना मैग्नेटाइज होने उसकी इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस आयरन को खींच सके। तो इसीलिए हर एक सर्किट देखो, अब अगर एसी के लिए सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है तो वो बड़ा सर्किट ब्रेकर होता है क्योंकि उसको ज्यादा करंट चाहिए। नॉर्मल घरों के में जो नॉर्मल रूम है उसके लिए जो लगाया जाता है वो अलग छोटा सा लगाया जाता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो छोटी होती है। इसी तरह टीवी के लिए अगर आप लगाओगे, एलईडी के लिए लगाओगे तो वो अलग लगाओगे, वो छोटा बहुत ही छोटा होगा क्योंकि उसका अमाउंट कम है। पंखे के लिए उससे और अमाउंट कम है। इसीलिए सर्किट ब्रेकर की अलग अलग अमाउंट है। ठीक हो गया। जी अच्छा, अब दोबारा से एक बार सुनो कि मैं क्या कह रहा हूं। सर्किट ब्रेकर में यहां से आपका करंट एंटर हो गया। ठीक हो गया। अब ये वाली वायर जो है, इस वाली वायर को इस स्प्रिंग ने
पकड़ा हुआ है कि भाई जैसे ये इस हुक से रिलीज होगी तो मैं इसको ऊपर खींच लूंगा। बात समझ आ गई? जी अच्छा, अब क्या हो गया, ये तो हो गया इस इनपुट की कहानी। अब यहां से ये दो दो ब्लैक जो आपके कांटेक्ट नजर आ रहे हैं, ये एक कांटेक्ट इस वायर के ऊपर लगा हुआ है, ये वाली वायर जो है, और एक कांटेक्ट ये इनपुट वायर के ऊपर लगा हुआ है। ये आपस में जब जुड़ जाते हैं तो सर्किट कंप्लीट मीन दो तारें जुड़ गई। जब दो तारें जुड़ गई तो दोनों तारों में से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। अगर ये कांटेक्ट नहीं होगा तो आपका इनपुट करंट इस वायर के अंदर नहीं आएगा। ये बात समझ आ गई? जी अच्छा, अब वायर के अंदर करंट आ गया, कांटेक्ट हो गया, कांटेक्ट में से करंट आ गया, करंट आके यहां से जा रहा है यूं। अब जैसे ये यहां पर आया तो यहां पर आकर ये आयरन बार है। अब क्या हुआ, ये रोटेशन में देखो वायर को टर्न दिए हुए, स्प्रिंग बनाया हुआ है। तो जब वायर को स्प्रिंग बनाते हैं हम, तो हम उसको क्या कहते हैं, सोलोनाइट कहते हैं। तो सोलोनाइट के अंदर ये एक मैग्नेट बार रख दी, सॉरी आयरन बार रख दी गई है। अब हमें पता है जब करंट सोलोनाइट के अंदर से गुजरता है तो उसके अंदर पड़ी हुई बार जो है वो मैग्नेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। यही पढ़ा है ना अभी तक? जी अब मैग्नेट बना रहा हूं मैं, तो जब ये मैग्नेट बन गया तो अगर इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, यानी जितना ज्यादा करंट पास करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता रहेगा। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि ये सामने इस आयरन बार को खींच ले, यानी लेट सपोज मैग्नेट यहां पड़ा है, स्टील यहां पड़ा हुआ है, ये इसको नहीं अट्रैक्ट कर रहा, फिर मैं मैग्नेट को थोड़ा और नजदीक ले आया, अभी भी नहीं कर रहा, स्टील बार को थोड़ा नजदीक, एकदम से अट्रैक्ट हो गया। यही होता है ना? जी अच्छा, अगर स्टील बार यहीं पड़ी है, एक छोटा मैग्नेट आया, उसने अट्रैक्ट नहीं किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब छोटे मैग्नेट को मैं रिप्लेस करके बड़ा मैग्नेट ला रहा हूं। मैंने बड़ा मैग्नेट ले आया, अगर मैं यहां बड़ा मैग्नेट ले आऊंगा तो क्या ये अट्रैक्ट करेगा? नहीं क्यों नहीं करेगा? अगर लेट सपोज इसी जगह पर, इस जगह पर अगर ये होता कि भाई इस जगह पे पहले जो था छोटा मैग्नेट पड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी वेट, इस जगह पर पहले छोटा मैग्नेट मौजूद है यहां पर, इस जगह पे वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा। अब मैंने क्या कर दिया, ये मैग्नेट रिप्लेस कर दिया, थोड़ा सा बड़ा मैग्नेट ले लिया, यहां थोड़ा बड़ा मैग्नेट ले लिया, ठीक है। अब यहां मैंने बड़ा मैग्नेट रख दिया, अभी भी वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा, चलो अब इससे मैंने थोड़ा सा और बड़ा मैग्नेट ले लिया, थोड़ा सा मैग्नेट और बड़ा कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या अभी अट्रैक्ट करेगा? जी यानी ये होगा ना, अगर छोटा मैग्नेट नहीं कर रहा, थोड़ा सा बड़ा कर दो शायद अट्रैक्ट कर जाए, थोड़ा सा और बड़ा कर दो शायद अट्रैक्ट कर जाए, थोड़ा सा और बड़ा कर दो शायद, एक ना एक मैग्नेट तो ऐसे आएगा कि वो इसको अट्रैक्ट करेगा ना। जी यहां पर भी यही कंडीशन है बच्चा, कि आपका करंट जब यहां से आ रहा है वो इस सोलेनोइड के अंदर इंटर हो रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेट बन रहा है। तो करंट अगर ज्यादा होता रहे, ये ज्यादा मैग्नेट बनता रहेगा, और ज्यादा हो गया और बड़ा मैग्नेट बन जाएगा, और ज्यादा हो गया और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि ये इस आयरन को खींच लेगा। क्लियर होगी बात? जी जब ये आयरन को खींच लेगा तो आयरन इसकी तरफ आ गया, डन होगी बात। अब जब आयरन इसकी तरफ आ गया तो यहां से ये जो कांटेक्ट होगा ये डिसकांटेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली वायर, इनपुट वायर जो है, वो इस स्प्रिंग के साथ अटैच है, और ये इनपुट वायर को इस आयरन इमेचर ने पकड़ के रखा हुआ है। तो जैसे ही आयरन इमेचर रिलीज होगा तो ये वाली वायर रिलीज हो जाएगी, स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो उस टाइम जो कंडीशन हो जाएगी वो कुछ यूं हो जाएगी,
उस टाइम कंडीशन कुछ यूं हो जाएगी, यहां से वायर आई, यहां से वायर आई, कांटेक्ट यहां से यूं हो गया, ये कांटेक्ट हो गया, एक कांटेक्ट यहीं पर रहा हुआ है, और यहां से यूं स्प्रिंग इसको खींच लेगा, ये कुछ यूं हो जाएगा, और जो आयरन इमेचर है वो यहां पर यूं आ गया इस आपके सोलोनाइट के पास। ठीक होगी बात? जी। अब यहां पर ये देखो, ये एक रीसेट बटन है, वो इसके ऊपर यहां लगा हुआ है। अब ये वाला स्प्रिंग जो है ये इसको इसको रीसेट बटन तक, यानी ये वाला जो वायर है ये इस रीसेट बटन तक ऊपर जा सकती है और ऊपर नहीं जा सकती। यहां से ये वाली वायर जो है ये इस रीसेट बटन तक ऊपर जा सकती है और नहीं जा सकती। अब ये जब रीसेट बटन के पास चली गई, अब क्या होगा? अब लेट सपोज ये कांटेक्ट खत्म हो गया, जब ये कांटेक्ट यहां खत्म हो गया, तो जब कांटेक्ट खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा? अब जरा गौर से देखो, कांटेक्ट खत्म हो गया, तो जैसे ये कांटेक्ट यहां खत्म हुआ, तो ये बताओ कि क्या आपकी जो करंट है वो इस वायर में फ्लो करेगा अगर ये कांटेक्ट खत्म हो जाए? नहीं। नहीं करेगा। तो अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उस टाइम जो आयरन है क्या ये मैग्नेट बन पाएगी? नहीं। इसका मतलब है ये डीमैग्नेटाइज हो गई। जब ये डीमैग्नेटाइज्ड हो गई तो ये वाला जो स्प्रिंग है, सॉरी ये वाला जो आयरन इमेचर है, तो ये यहां पर था, तो जब ये मैग्नेट नहीं होगा तो ये वाला स्प्रिंग इस आयरन इमेचर को वापस खींच लेगा। तो जब ये वापस खींचेगा तो ये वापस अपनी इस पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा, यहां पर आके रुक जाएगा। जब ये यहां पर आके रुकेगा, हम इस रीसेट बटन को प्रेस करेंगे, तो ये जब प्रेस होगा तो ये यहां से देखो ये इसके पास कांटेक्ट आया हुआ है, तो जब ये रीसेट बटन प्रेस होगा तो ये कांटेक्ट वापस यहां जाके इस कांटेक्ट के साथ कांटेक्ट हो जाएगा और इस आयरन इमेचर के साथ क्लिक हो जाएगा। तो अगेन करंट पास होना शुरू हो जाएगा, फिर यहां से करंट आउट होना शुरू होगा आपके पास। लेकिन अगर दोबारा से ये करंट इतना ज्यादा हो जाए कि ये आयरन इमेचर इतना पावरफुल बन जाए कि ये इस आयरन इमेचर को खींचते, तो अगेन ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? जी। कोई चीज ऐसी जो समझ नहीं आई बेटा पूछ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी काम आने हैं और अभी भी आने। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अभी देखो आपसे क्या कहा जा रहा है, सर्किट ब्रेकर की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां दे दूं। जब हम उसमें पढ़ेंगे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा और, बट यहाँ पर इतना ही काफी है। अ सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिक स्विच which cut off the current in a सर्किट। यानी सर्किट ब्रेकर क्या है? एक ऑटोमेटिक स्विच है जो कट ऑफ कर देता है करंट को एक सर्किट के अंदर, इफ दिस राइज अबव अ स्पेसिफिक वैल्यू, अगर वो स्पेसिफिक वैल्यू से बढ़ जाए। मतलब सर्किट ब्रेकर का लेट सपोज जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो है 3 एम्पेयर, तो 3 एम्पेयर तक अगर इसमें से करंट, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट, कि अगर आपके पास करंट 3 एम्पेयर का है और ये जो सर्किट ब्रेकर है ये 3 एम्पेयर का है, तो अगर आपका करंट 3 एम्पेयर आ रहा है तो ये मैग्नेट बनेगा, लेकिन इतना मैग्नेट नहीं बनेगा कि ये आयरन इमेचर को खींच सके। लेकिन अगर 3 एम्पेयर से ज्यादा हो गया तो फिर ये इतना मैग्नेट बन जाएगा कि ये आपके आयरन इमेचर को खींच सके। तो ये स्पेसिफिक वैल्यू जो लिखी हुई है ना, इसका मतलब है कि आपकी हर एक सर्किट ब्रेकर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है, एक लिमिट होती है। उस लिमिट से अगर वो करंट ज्यादा हो जाएगा तो ये मैग्नेट बनेगा और फिर ये आयरन इमेचर को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हो गई ये बात? जी। टाइप शो below the current flow through two contact and also through an electromagnet. If the current get too high, the pull of the electromagnet becomes strong enough to release the iron imager.
so the contact open and stop the current. Pressing the reset button close the contact again. यानी जब ये ओपन हो जाए तो दोबारा से रीसेट बटन प्रेस कर दो तो आपके पास क्या आ जाता है, अगेन वो क्या हो जाता है, आपका कांटेक्ट में आ जाता है और आपका जो है वो काम करना शुरू कर देता। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी अच्छा, ये तो होगी एक एग्जांपल। हमारे पास दूसरी एग्जांपल इसकी आती है लाउड स्पीकर। अब लाउड स्पीकर को अटेम्प्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एक और एग्जांपल करेंगे जिसको कहते हैं मैग्नेटिक रिले। मैग्नेटिक रिले। अब मैग्नेटिक रिले जो है बेटा वो आपके पास सेम यही चीज है जैसे आपके पास उसमें बनता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बनता है, ठीक है, यानी क्या कहते हैं सर्किट ब्रेकर में बनता है, ऐसे ही मैग्नेटिक रिले भी है। बट मैग्नेटिक रिले जो है वो एक ऑटोमेटिक स्विच है। यहाँ देखो सबसे पहले याद ये है क्या, उसके बाद बताता हूँ। ये मैग्नेटिक रिले इज अ स्विच ऑपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये मैग्नेटिक रिले की डेफिनेशन है। अब इसका काम क्या है, ये आपके माइक में शोर आ रहा है मुझे। With a relay, a small switch with thin wire can be used to turn on the current in a much powerful circuit. ये इसका मैग्नेटिक रिले का काम है। क्या काम है? मैग्नेटिक रिले का ये काम है कि वो छोटे से स्विच के थ्रू, एक छोटे स्विच के थ्रू वो क्या करता है, एक बड़े पावरफुल सर्किट को ऑपरेट करता है। एक छोटे से स्विच के थ्रू पावरफुल सर्किट को ऑपरेट करता है। क्लियर हो गया? जी जैसे कि गाड़ियों के अंदर रिलेज लगाई जाती है, यानी हेडलाइट के साथ रिले लगा दी जाती है कि भाई ये लाइट जो है वो ज्यादा ऑन हो, ज्यादा रोशनी दे। हॉर्न के साथ रिले लगा दी जाती है। जो ड्राइवर अंकल है उनसे जरा पूछो तो वो आपको बताएंगे हाँ रिले हम लगाते हैं ताकि इसका करंट ज्यादा करंट। तो रिले का बेसिकली काम है करंट को इंक्रीज करना। रिले का जो बेसिक काम होता है वो होता है करंट को इंक्रीज करना। अब देखो इसमें होता क्या है, फर्ज करो मेरे पास एक पानी की मोटर है या कोई भी मोटर है, मैं उसको ऑपरेट करना चाह रहा हूं, मैं उसको ऑपरेट करना चाह रहा हूं कि भाई जो ऑपरेट हो जाए। यहां से मैंने उसको जी ऑन भी कर दिया लेकिन वो फिर भी ऑन नहीं हो रही क्योंकि उसको करंट चाहिए ज्यादा। उसको करंट क्या चाहिए? ज्यादा। अब क्या है इसकी, देखो ये एक वायर तो इसके साथ अटैच है, बैटरी के साथ अटैच है, लेकिन ये वाली वायर जो है ना, ये देखो ये यूं आई हुई है यहां पर, ये देखो ये कॉन्टेक्ट ओपन है, ये भी कॉन्टेक्ट में आया नहीं है, ये कॉन्टेक्ट ओपन है। अगर ये इस कॉन्टेक्ट के साथ आ जाता है, नीचे वाले कॉन्टेक्ट के साथ ये लग जाता है तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और मोटर ऑन हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? जी अच्छा, अब इसका मतलब है इन दोनों को कांटेक्ट में लाना होता है। अब ये दोनों कांटेक्ट में कैसे आएंगे? ये दोनों जो है कांटेक्ट में ऐसे आएंगे कि ये आयरन इमेचर, ये वाला, ये देखो इसने हैक किया हुआ है इस चीज को यहां पर। अगर ये आयरन इमेचर इधर प्रेस हो जाए तो जैसे ये यहां प्रेस होगा ये ऊपर उठ जाएगा। ये देखो आयरन इमेचर यूं लगा हुआ है, तो अगर ये वाला आयरन इमेचर यूं अंदर की तरफ प्रेस हो जाए यहां से तो ये वाला ऊपर उठ जाएगा। जी जब ये ऊपर उठेगा तो ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे, जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे ये प्रोपगेट होना शुरू हो जाएगी। यहां तक क्लियर हुई बात? जी अच्छा, अब इसको यानी मतलब मकसद ये है कि ये वाला जो आपके पास इमेचर है आयरन, इसको प्रेस करना है, इसको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है मुझे। क्लियर होगी बात? अब इसको अट्रैक्ट करने के लिए जरूरी ये है कि ये वाला जो आयरन है ये मैग्नेट बन जाए।
ये जब मैग्नेट बनेगा तो मैग्नेट बनने से ये इस आयरन को अपनी तरफ खींच लेगा, यही होगा। जी अब मैंने क्या कर दिया, तो इसको मैग्नेट बनाने के लिए इसके ऊपर सबसे पहले सोलोनाइड लगा दी। उस सोलोनाइड को मैंने अटैच कर दिया नीचे सर्किट में बैटरी से और एक स्विच लगा दिया। अब जैसे ही ये स्विच क्लोज होगा, मीन ये स्विच यूं आ जाएगा, क्लोज कर दिया मैंने, तो जैसे ही क्लोज हुआ इसमें से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। करंट फ्लो होगा तो ये जो सोलोनाइड है, सोलोनाइड क्या करेगा, सोलोनाइड जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो क्या करता है, ये बच्चा, सर एक बार वापस पूछे। मैंने कहा अगर यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर दिया सोलोनाइड के अंदर, तो सोलोनाइड इस आयरन के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। आयरन जो है ना वो मैग्नेट बन जाएगा। तो इसके अंदर आयरन बार रखी गई है ना सोलोनाइड के अंदर, जी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाए। आपके पास माइक में शोर आ रहा है, जी आपका माइक मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। आपने क्या हैंड्स फ्री लगाई, क्या लगाई हुई है, नहीं कुछ भी लगाया हुआ। कुछ भी नहीं लगाया हुआ तो हैंड्स फ्री लगा के देख लो, क्योंकि ये माइक शोर कर रहा है आपका, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। देख लो क्या कर सकते हो। हाँ अब ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से क्या हो गया, अगर मेरे पास ये सोलोनाइड है, तो हमने पढ़ा था कि लेट सपोज ये सोलोनाइड को पहले देखो, ये सोलोनाइड के अंदर मैंने ये आयरन बार रख दी। तो जब ये आयरन बार मैं रखूंगा तो सोलोनाइड के अंदर से जब करंट पास होगा तो ये आयरन बार जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। अब जैसे ये मैग्नेटाइज्ड हो गई तो मैग्नेटाइज्ड होने से ये इस आयरन इमेचर को अट्रैक्ट करेगी। तो जैसे ये अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ये ऊपर उठ के ये दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। कांटेक्ट में आ गए तो जैसे ही कांटेक्ट में आए तो ये दोनों कनेक्ट हो गए, कनेक्ट होने से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सर्किट कंप्लीट होने से ये मोटर ऑपरेट होना शुरू हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई। जी अच्छा अब देखो यहां पर क्या है, हमने क्या कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वन विद लार्ज इलेक्ट्रिकल मोटर इन इट, हम एक मोटर को चला रहे हैं। तो व्हेन द स्विच एस इन द इनपुट सर्किट इज क्लोज्ड, a current flowing through electromagnet and it will magnetize, इसकी बात कर रहा है कि भाई जैसे ही सर्किट को हमने स्विच को क्लोज किया, इस स्विच जैसे ही क्लोज हुआ तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया सोलोनाइड के अंदर, और सोलोनाइड के अंदर मौजूद जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया। दिस पुल द आयरन इमेचर, ये वाला आयरन इमेचर की बात कर रहे हैं कि आयरन इमेचर टूवर्ड इट मीन अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, विच क्लोज द कॉन्टेक्ट सी, जो कि क्या करेगा, इस सी कॉन्टेक्ट को क्लोज कर देगा। क्यों, क्योंकि नीचे से ये ऊपर इसको पुश करेगा वायर को, वायर ऊपर आएगी, इस वायर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी, क्योंकि ये वायर तो स्ट्रिक है, ये यहीं पर मौजूद है, ये यहां से हिल नहीं सकती। बट अगर ये वाली वायर है तो इसको नीचे से पुश करेंगे तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर जाके कांटेक्ट क्लोज हो जाएगा। एज द रिजल्ट करंट फ्लो थ्रू द आउटपुट सर्किट एंड मोटर टर्न ऑन, तो मोटर टर्न ऑन हो जाएगी आपके पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये कांटेक्ट में आएगा, तो कांटेक्ट होने से ये दोनों सर्किट, ये जो पूरा सर्किट है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो आपकी मोटर ऑन हो जाएगी और मोटर ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। जी अच्छा आप बताओ बच्चा, मुझे इतना काफी है कि आगे चलें इसमें। आगे और कितनी टाइप्स है सर? ठीक है, तो आज के लिए हमारे इतनी क्लास काफी है। टुमारो जो है वो अपनी टाइमिंग पे 12 o'clock ही आप आ जाइएगा, क्योंकि कल मेरी क्लासेस नहीं है। 12 o'clock ही इंशाल्लाह कल इसको स्टार्ट करेंगे और कल अपने इस टॉपिक को एंड करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है वो बाकी क्लासेस देखते हैं क्या। चलो फिर वी मीट इन नेक्स्ट क्लास।